गोपाल साहू जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। स्टार वन न्यूज से अमित कुमार बोल रहे हैं। जी, आपको धन्यवाद। जी, वार्ड नंबर 11 के गली में आपका बैनर फटा हुआ रहा। क्या हो गया जो बैनर फट गया आपका अचानक? ना ना ना, बैनर नहीं फटा है। मुझे सूचना मिला है, मेरे व्हाट्सएप में फोटो आया है कि कुछ दुष्कृतियों ने शायद प्रचार के दौरान, क्योंकि मैं बैनर को 9:30 ही अपने हाथों से बांधा था, तब तक ठीक ठाक था। मेरे पास एक व्हाट्सएप आया है, मैं आपको व्हाट्सएप, शायद आपको मिल भी गया होगा। मैं आपको, वो लोग प्रचार के दौरान मेरे बैनर पर विरोधी दल ने अपना स्टिकर चिपकाया और फिर उसे फाड़ा, लेकिन गलत तो गलत है। जी, कैसे कह सकते हैं कि विरोधी दलों ने किया है? अरे भैया, वहाँ देख लीजिए, उसको जूम कीजिए। वहाँ गोपाल राउत, सोमनाथ श्याम और एक बैनर, एक फोटो मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो कौन होगा? अच्छा, तो कौन हो सकता है? यानी विरोधी दलों का फोटो उस पर आपके बैनर के ऊपर चिपका दिया गया है। हाँ, सच है। मैं पिछले दिन ये भी आरोप लगा चुका हूँ कि मेरी हत्या हो सकती है, तो बंद कमरों में मेरी हत्या होने की साजिश चल ही रही है। बस वो लोग कभी भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। इस रूप से मुझसे इतना भयभीत हैं कि मेरे बैनर को, एक तो बैनर वो लोग लगाने नहीं दे रहे हैं, दीवार लिखने नहीं दे रहे हैं। आज ये बात सही साबित हो गई। वो लोग खाली बोलते हैं कि मैं विरोधियों को ये करने देता हूँ, वो करने देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये प्रमाण साबित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि वो लोग मुझे रोकने के लिए हर हथकंडा अपना सकते हैं। एक हथकंडा, उसमें मेरी हत्या भी हो सकती है। मैं पिछले दिनों अंदेशा जाहिर किया था, अब लगभग मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसा कभी भी संभव है। अगर बैनर के साथ मेरा सेल्फ आरोप लगता है तो मेरे साथ भी संभव है। तो अगर आप तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 11 से, तो आपने अपने ऊपर नेतृत्व में सब घटनाएं बताई कि ऐसा ऐसा आपके साथ कारणवाद किए जा रहे हैं? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट कर चुका हूं और इस दिशा में मैं जो भी हो सकता है, मैं आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य हूं। और कल भी मैं जब अपने डोर टू डोर प्रचार में गया था, तो एक तृणमूल कर्मी ने मुझे बोला कि उस दिन बूथ पर आइएगा तो दिखला देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे। कल वो लोग 60 से 70 लोग थे और मैं अकेला ही कैंपिंग कर रहा था। उस दौरान में मुझे धमकी मिली गली नंबर 10 में। जी, तो ये जो धमकियां वगैरह मिल रही है, बैनर फटा, तो इसके लिए आपने प्रशासन तक पहुंचाया बात है कि ऐसा कुछ? बस मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ जल्द हो जाएगी। जी, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? क्या प्रचार में उतरिएगा कि भयभीत हो जाएगा? एकदम आज मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से कहीं आया हूँ। प्रचार से मुझे कौन रोकेगा, ये मैं भी देखूंगा। और मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि जब आपने विकास का काम किए हैं तो इतना भयभीत क्यों? अरे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का साहस और संकल्प लीजिए। जनता आशीर्वाद जिसको देगी उसके लिए सभी प्रत्याशी तैयार रहे। और मुझसे लोग इतने ना भयभीत हैं। मैं भूमिपुत्र जो ठहरा, वार्ड में 12 वर्षों से मैं काम किया हूँ। मैं 12 वर्षों से घर घर के पास जाकर काम किया हूँ। मैं आज नहीं कि इलेक्शन में उठा हूँ तो डोर टू डोर कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग मुझे भली भांति जानते हैं और जनता का रिस्पॉन्स तो इतना सुंदर है कि अगर 2 घंटा वोटिंग हो जाए ना, तो ये लोग 7 समुंदर पार चल जाएंगे। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। ये लोग बंद कमरे में वोट लूटने का जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे मालूम है। और मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मेरे लिए मारपीट न करे, बूथ पर जाएं, वोट देने दे तो दे, और नहीं तो घर लौट जाएं। क्योंकि मैं जानता हूं कि उस दिन सुबह से ही ये लोग बाहर के लड़के लाकर बूथ पर देंगे और बटन टिपना सुबह से ही शुरू रहेगा, मैं जानता हूं। जी, ये बात आपने भी कह रहे हैं और यहाँ का जो सांसद है बैरकपुर के अब्दुल सिंह ने भी ये कहा कि यहाँ पर वोटिंग फेयर नहीं हो सकती। तो आप लोग वोटिंग फेयर कैसे करवाइएगा फिलहाल? अरे जनता मेरे साथ है। जनता पर ही सब कुछ निर्भर है। जनता को अगर वोट देने दी तो जनता अपना स्थिति स्पष्ट कर देगी। ये बोलने की बात नहीं है। मैं तो अकेले ही कैंपेन कर रहा हूँ। जनता का सहानुभूति मेरे साथ है। ये लोग जो 60-70 के संख्या में रहते हैं, कभी मुझे बोलते हैं बूथ पर आने नहीं देंगे। एक बीते दिनों कल की घटना गली नंबर 10 में है। आज मेरे बैनर के ऊपर अपना पोस्टर चिपका दिया है। तो ये सब क्या है? ये सब गंदी हथकंडा है। अगर आपने विकास किया तो इतना भयभीत क्यों? अरे आराम से आप भी प्रचार कीजिए, मुझे भी करने दें। मुझे तो बैनर बांधने नहीं दे रहा था। मैं सुबह 4 बजे, क्योंकि चूंकि मेरी हत्या सुनियोजित है, लगभग ये लोग 2 कदम दूर है मेरी हत्या से, इसीलिए मैं छिप के नजर से बचकर अपना बैनर लगाता हूँ। चूंकि दोपहर में प्रचार करता हूँ, इसलिए लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि धूप में सब कुछ नजर आता है। तो जी, यही सब बात है यार, क्या किया जाए। आप एक तरफ बोलते हैं मैं विकास का काम कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप कैंडिडेट को डराते हैं, धमकाते हैं।
ये कैसी आपकी विकास की नीति है? आप कैसे राजनीति करिएगा? सिर्फ काउंसलर, मतलब कि काउंसलर इलेक्शन में आपकी ये स्थिति है। यदि आप एमपी का इलेक्शन लड़िएगा तो लगता है कि जनता को मारना आप लोग शुरू कर दीजिएगा कैंडिडेट को छोड़कर। ये स्थिति है विरोधियों का। चलिए बहुत धन्यवाद देखिए, जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। जी जी जी, आप तो सत्ताधारी पार्टी के प्रार्थी हैं तृणमूल कांग्रेस के, और आपके वार्ड में देखा गया कि जो बीजेपी प्रार्थी हो या सीपीआई जो प्रार्थी, उनके बैनर पर आपका एक जो पैम्फलेट है वो चिपकाया गया। देखिए, ये एक तरह की बदमाशी है। जो भी किया मैं इस काम के लिए निंदा करता हूँ। मेरा कोई ऐसा सोच नहीं है और ये सोच समझकर कोई बदमाशी कर रहा है, क्योंकि मैं खुद सीपीएम की प्रार्थी हो या बीजेपी की प्रार्थी हो, मैं खुद उन लोगों को अपना वाल लिखने दिया। भैया मेरा वाल है, अब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को वाल ब्लॉक किया मेरा था, चुना भी मैंने किया था, क्योंकि मेरी कंपटीशन यहाँ पे नहीं। ये एक तरह से ये लोग खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए खुद से कर रहे हैं। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये खुद से वो लोग कर रहे हैं कि वो लोग थोड़ा सा लाइमलाइट में। आप देखिएगा पूरे 11 नंबर वार्ड में आप घर घर आप खुद घूमिए अकेले, आप लोग का सर्वे करिए, आपको समझ में आ जाएगा लोग वोट किसको देने वाले हैं। ये बात वो लोग भी जान रही है कि वोट हमको नहीं मिलने वाला है, वरना हमको पब्लिक को सिंपैथी मिल रहा है और न पब्लिक का कोई रुझान मेरी तरफ है। तो ये सब काम वो लोग खुद से कर रहे हैं अपना आकर्षित करने के लिए अपने और। इससे तो मैं क्या बोलूँ, अगर कोई ऐसा बात है तो मैं 10-20 दिन मैं खुद बना कर लगवा देता हूँ ऐसा बात है। जी, आपने कह रहा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से किया, लेकिन आप ही के एक तृणमूल नेता हैं यहाँ के मन्नू साहब, उनके भी फोटो के ऊपर भी एक ऐसा पैम्फलेट लगा हुआ है। ये आपसी लड़ाने का मैं बोल रहा हूँ ना कि मन्नू साहब, आपने देखा था कि हम जब टिकट मिला था तो विरोध किए थे, उसके बाद हम लोग बैठ के बात हुई। पार्टी दल जिसको टिकट दिया मन्नू साहब के समर्थन में है, हमारे समर्थन में काम कर रहे हैं, हमारे समर्थन में वो वोट मांग रहे हैं। मन्नू साहब समाज में मेरा लिए आदमी से बात कर रहे हैं, भाई तो वो लोग जो कर रहे हैं ना, वो लोग को उस दिन का सीन याद है जिस दिन मन्नू साहब रोड में अवरोध में बैठे थे। इस बात को दिमाग में रख कर ये लोग साजिश कर रहे हैं, कोई मेरा पम्फलेट लेके उसको काट रहे हैं कि हम लोग में फिक्सन हो, हम लोग में दूरियाँ बढ़े, अब ताकि उनका फ़ायदा बेनिफिट किसी पॉलिटिकल पार्टी को हो। अगर आपस में हम लोग लड़ेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? विरोधियों को होगा। अब विरोधी भी अपना चैनल, तो ये एक तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर हम लोग करते तो किसी एक को टारगेट करते, जिसके संग मेरी लड़ाई होगी, तो लड़ाई तो मेरे संग किसी के संग है नहीं, जो मेरे कंपटीशन किसी के संग है नहीं। मन्नू तो मेरे पार्टी का नेता है, हमारे लिए वोट मांग रहे हैं, हमारे लिए इलेक्शन में काम कर रहे हैं, तो फिर ये एक तरह से षड्यंत्र है। जी, हमने गोपाल साहब से जब बात की, उन्होंने कहा कि विरोधियों की ये हरकत है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जान से मारने के साजिश रचा जा रहा है। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें धमकी भी दी गई है कि आप 27 फरवरी जिस दिन चुनाव है आप उस दिन बूथ में आकर दिखाइए। ऐसी कोई बात नहीं है। गोपाल साहब को भी अर्जुन सिंह बोले हैं कि आप ऐसा बोलो, आपको ऐसे तो सिक्योरिटी मिल जाएगी। ये तो सिक्योरिटी लेने का ये है। गोपाल साहब जी से मेरे 3 बार मुलाकात हुई है। अगर वो किसी भगवान को मानते होंगे तो उनको साक्षी मान कर ये बात तो बोले कि मेरे से मुलाकात कल नहीं हुई है। मैं तो उनको प्रणाम किया, मैंने उससे अपना ग्रीटिंग कार्ड मांगा, भैया जो प्रचार कर रहे हैं आप लिखिए, हमको भी दीजिए। अब मैंने कहा भैया आप मुझे वोट दीजिएगा, उसने कहा आप मुझे वोट दीजिएगा। एक अच्छा माहौल था, मेरे पास फ़ोटो वगैरह भी बहुत सारे होंगे। तो ये एक तरह से समझिए अपने आप को लाइमलाइट में लाने का ये तरीका है, इससे तो कुछ नहीं है। मैं आश्वस्त कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी वालों को, सीपीएम वालों को और 11 नंबर वार्ड की जनता को कि 27 तारीख को आप लोग सुबह सुबह उठ कर अपना वोट दें। जो कैंडिडेट है उनको जो करना है अपने पक्ष में करें, वो पूरे तरह के स्वतंत्र हैं। मेरे तरफ से उनको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई टीएमसी कार्यकर्ता दिक्कत करती है तो मुझे बोले, मैं उसके खिलाफ खुद एक्शन लूँगा, मैं खुद उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग खुद, उनके पास लोग नहीं है, उसके पास आदमी नहीं है, बीजेपी करने का ज़मीन खिसक गया है। आप सुने होंगे शुभेंदु अधिकारी कई सौ किलोमीटर दूर से आके प्रचार करने वाले हैं। तो आप खुद समझिए कि अर्जुन के गढ़ माने वाला भाटपाड़ा जगह में अब शुभेंदु अधिकारी आके प्रचार कर रहे हैं, इसका मायने मतलब क्या होता है आप खुद समझ लीजिए। इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि इन लोग का ज़मीन धसक चुका है, आदमी नहीं इन लोगों के पास में। ये लोग अनाप शनाप बोलकर अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहता है। ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है। गोपाल साहब जी ये सब मत करिए,
सीधी लड़ाई लड़िए। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो विकास की बात करिए। आपको इलेक्शन में लड़ना है तो आप लोगों के बीच में क्या काम किए हैं उस पर बात करिए तो अच्छा रहेगा। ये बेकार की बातें, वोट देने नहीं मिलेगा मेरे को जान को खतरा है। जिस बात को कोई बेस नहीं है, बेसलेस बात मत करिए। बात करना है तो लेन का बात करिए, बात करना है तो क्या काम करिएगा उस पर बात करिए तो अच्छा रहेगा, लोगों को समझ में आएगा। आप सिंपैथी गेन करके आपको वोट नहीं मिलने वाला है और आपके झूठे बात पे लोग नहीं बढ़ने वाले हैं, किसी को जान से मार देगा। तो गोपाल साहब ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको मारने को जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं।